Morning students, welcome to today's worksheet number 23. Today you have to observe the patterns in square numbers. Mr. Prasad is a mathematics teacher of class 8th in government school. He has developed a beautiful mathematical garden. One day he planned to visit a mathematical garden with his students of class 8th. During their visit to the garden, students saw a board on which pyramid of numbers was written. This was the board on the garden. Children observe it. You also take time to observe this thing. Observe कीजिए. Ram and Shyam observe the numbers pyramid in two different ways. Do you observe the pyramid with a new idea? You can discuss it with your friends and your teacher as well. Ram and Shyam observed it. Rams observed that Ram looked at the number pyramid carefully. He found a pattern in the pyramid after a lot of thinking. First he thought about the top of number pyramid, that is 81. पहले उसने 81 के बारे में सोचा. Then he observed second row 9801. Then he saw that 9 is written on the left side and 81 के बीच में एक 0 है in the second row of the pyramid. फिर उसने ऑब्जर्व किया सेकेंड और थर्ड रो को. ही फाउंड दैट 9 इज रिटन इन द लेफ्ट कि 9801 के लेफ्ट में एक 9 है और उसके बाद में उस 8 और 1 के बीच में एक ज़ीरोज़ आ गए. तो एक और ज़ीरो आ गया. आप देख रहे हो कि यहाँ ज़ीरो बढ़ता जा रहा है और एक एक 9 यहाँ इंक्रीज़ होता जा रहा है. प्रीवियस नंबर के आगे एक 9 और 8 और 1 के बीच में एक एक ज़ीरो इंक्रीज़ हो रही है. ये राम का ऑब्जर्वेशन है. श्याम ने क्या ऑब्जर्व किया? श्याम ने ये देखा कि जो फर्स्ट नंबर है 81 वो 9 का स्क्वायर है, सेकेंड नंबर 99 का स्क्वायर है, थर्ड नंबर जो है 999 का. इसी तरह आगे. ये श्याम का ऑब्जर्वेशन था. आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, हम एक और तरीके से ऐसे इसको देख सकते हैं कि जो पहले नंबर्स हैं अगर हम इनके डिजिट्स को ऐड करें तो 9 आ रहा है, इन डिजिट्स को ऐड करें तो 18 आ रहा है, इनको ऐड करें तो 27 आ रहा है, इसको ऐड करो तो 36, यानी 9 का टेबल चलता जा रहा है. डिजिट्स को ऐड करो. 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 4 36, 5 45. इस तरह से हमने इसको ऑब्जर्व किया. सो सेम पैटर्न को हम डिफरेंट तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं. राम का ऑब्जर्वेशन, श्याम का ऑब्जर्वेशन और ये आपका ऑब्जर्वेशन, और इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्व द पैटर्न्स एंड राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन बिलो गिवन बॉक्सेस. अब ये देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 सिंगल बार है तो 1 हुआ, 1 1 2 बार है तो 1 2 तक काउंटिंग गई है. 1 2 3 तो 3 तक काउंटिंग गई है. 4 बार है तो 4 तक काउंटिंग गई और उसके बाद फिर रिवर्स में आ रहा है. 3 2 1 4 तक गई, 3 2 1 5 तक गई, 5 बार है और 4 3 2 1. ठीक है. सो हमने ऑब्जर्व किया काउंटिंग नंबर्स आर इंक्रीजिंग अप टू द काउंट्स ऑफ डिजिट 1. डिजिट के जितने काउंट्स हैं डिजिट 1 के उतने तक जा रहे हैं एंड देन इट इज़ डिक्रीजिंग टिल इट रीचेज 1. ये हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ. तो अब हम आप इसको कंप्लीट करना है. यहाँ पर जैसे इसको देखिए 11 का स्क्वायर 121, 101 हुआ तो एक एक ज़ीरो दोनों के बीच में आ गई. यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ डाले तो 2 के बीच में 2 ज़ीरोज़ आ गई. अब यहाँ 3 ज़ीरोज़ तो यहाँ 3 ज़ीरोज़ आने चाहिए, है ना. तो हम इसको देखते हैं कि हमारे ये 3 ज़ीरोज़ आने चाहिए, तो हम यहाँ 3 ज़ीरोज़ लगा देते हैं. इसी तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर भी हमारे 3 ज़ीरोज़ आने चाहिए. ठीक है. और यहाँ पर हम देख रहे हैं इधर 4 ज़ीरोज़ आने चाहिए. 4 ज़ीरोज़ आ गए, इधर भी 4 ज़ीरोज़. लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और मिसिंग है. आप देख रहे हो इसके अंदर ओनली 0 ज़ीरोज़ है, 1 तो कहीं दिख ही नहीं रहा. पीछे में 1 लिखा था, इसमें 1 नहीं है, तो खाली 2 नंबर रह गया. तो आपको यहाँ 1 भी लिखना होगा. सो 1 1. अब ये कंप्लीट हो गया. ठीक है. सो इसमें क्वेश्चंस बच्चों ऐसे ही आते हैं. आपको ये देखना होता है, पैटर्न को ऑब्जर्व करके फिल करना होता है. तो आपको इनको सबको रटने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. इसको एंजॉय करो बस. फन इन मैथमेटिक्स. यहाँ पर देखिए इसको ऑब्जर्व करना है और इसको फिर कंप्लीट करना है इन स्टेप्स को. और आप इसको चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो, तुम्हें लगता है तो तुम इसको आगे बढ़ा लो. ठीक है. मैंने इतना कह रहा है, आप आगे नेक्स्ट 3 स्टेप्स और कर सकते हो. जैसे 7 का स्क्वायर है 49, 67 किया तो 4489 आया. ठीक है. आपने देखा 4 एक इंक्रीज़ कर गया और 8 एक बार है. फिर 667 में, ठीक है, ये 2 बार 6 है तो हमारा 4 3 बार हुआ और फिर 8 2 बार ही रहा और फिर 9. अब ये 3 बार है तो 4 हमारा एक बार उससे बढ़ रहा है. तो अगर मैं नेक्स्ट लूँगी तो क्या होगा, हर बार हमारा 4 जो होगा उससे एक ज़्यादा होगा और 8 जो होगा वो 6 की डिजिट्स के बराबर होगा और 9 ये कंप्लीट हो गया. ठीक है. इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो ऐसे. जैसे अगर मैं चाहूँ इसको ऐसे दिखाना चाहूँ 1 2 3 4 ऐसे लेना चाहूँ नेक्स्ट स्टेप, तो मेरा क्या होगा, 4 को मैं कितना लूँगी, 6 हमारा कितनी बार लिखा है, 4 बार. तो मैं इसको 4 को 5 बार लिखूँगी. देखो 1 2 3 4 5.
ठीक है। उसके बाद 4 के बाद हमारा क्या है 8। 8 को मैं उतनी बार ही लिखूंगी जितनी बार 6 लिखा गया है, यानी 4 बार। 6 कितना बार होता है 4 बार, तो 1 2 3 4, और फिर एंड किससे करूँगी 9 से, है ना। इस तरह से आप इसको आगे कैरी ऑन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये भी इसी के जैसा है। 16 34 करें तो 1 1 5 6, 1 इंक्रीज हो गया 5 6, फिर 3 3 4 हुआ तो एक और 1 इन हो गया 5, उससे एक कम चल रहा है। ये 2 है तो एक डिजिट है, ये 3 डिजिट है तो ये 2 डिजिट है। अब ये 3, तो ये 1 2 3 4 बार 1 हुआ, और 5 3 बार रहा 6। तो अगर मुझे नेक्स्ट नंबर लिखना होगा तो मेरा रहेगा 1 2 3 4, ऐसे रहेगा। तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, 4 बार 3 है तो 1 2 3 4 5, 5 बार लेके फिर 5 को 1 2 3 4 और फिर 6 एंड। तो क्या देखा हमने कि 3 बार है तो ये 1, अब इसमें 3 1 2 3 4 बार है तो 1 2 3 4 5, और उसके बाद 5 एक कम होता है, इसके बराबर होता है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और फिर 6 एंड। ठीक है, ऐसे आप इसको इंक्रीज कर सकते हो आगे। ओके ओके, डू इट योरसेल्फ, इट्स वेरी इजी। कंप्लीट द पैटर्न। अब इसको कंप्लीट करना है। 1 1 के बीच में एक 0 आया तो 0 0, फिर 0 1 0 1। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये 1 0 2 0 है, तो 2 बार 1 है 1 2, तो 2 0 तक गया। 1 2 3, 3 बार 1 है तो 3 0 तक गया, फिर रिवर्स ऑर्डर में आ गया 2 0 1। अब ये 1 2 3 4 बार 1 है तो 1 0 2 0 3 0 4 0 तक गया, 4 बार 1 हुआ। तो अभी 5 0 तक जा रहा है, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, फिर रिवर्स में चला गया। तो मुझे 5 बार 1 करना है, 1 2 3 4 5, और सबके बीच में मैंने 0 लगा दिया, सबका स्क्वायर। ठीक है, इसको देख के बिल्कुल घबराओ नहीं, आपके जो पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके के आते हैं। दिस इज़ ऑल फन इन मैथमेटिक्स, ये सब रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे होता है, पैटर्न दिया होता है और आप उसको कंप्लीट करोगे। ये तो आप कर पा रहे हो ना, कितना ईजी है ये सब, तो तुम कर पा रहे हो ना। इसमें कुछ भी याद नहीं करना कि मैडम हमें इतने बड़े बड़े स्क्वायर्स लर्न करने, नहीं। दिस इज़ ऑल फन इन मैथमेटिक्स, एंजॉय दिस टॉपिक। So with this, we complete this video. We'll meet in the next worksheet. Till then, take care. Okay, children. Bye bye.